শুনেই আমাদের কত আনন্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, মহাপ্রভু মহাবদান্য অবতার, হ্যাঁ, তিনি কৃষ্ণ প্রেম দিয়েছেন আর তিনি এই সরোবরে স্নান করেছেন। আমার তো খুব ইচ্ছা আছে স্নান করার। আগের বারও এসেছিলাম, তখনও স্নান হয়নি। এইবারও এলাম তো মনে হচ্ছে হবে না স্নান। তো একা আসলে হয়তো টাইম নিয়ে আসলে এখন আপনাদের সাথে স্নান করা যাবে না। এর জন্য স্নান করতে পারবো না। তো দেখা যাক। তো তবে শ্রবণ করার মাধ্যমে, হ্যাঁ, হৃদয় দিয়ে সেই স্থানের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে, আরাধনা করার মাধ্যমে, পূজা করার মাধ্যমে, প্রণাম করার মাধ্যমে সেই স্থানের কৃপা আমরা লাভ করতে পারি। তো আমরা এই পম্পা সরোবরে এসেছি। তো প্রথমে আমরা পম্পা সরোবরের অ্যাকচুয়ালি অনেক বিশাল মহিমা রয়েছে, হ্যাঁ, তো সেটা আমরা ছোট আকারে শ্রবণ করব এবং তারপরে আমরা এই সবরের লীলা, এটা অ্যাকচুয়ালি খুব ইম্পর্ট্যান্ট লেসন আছে। তো আমি দেখছি যদি টাইম থাকে আমি এটা এখানে বলবো, যদি টাইম না থাকে, কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য, আমাদের জন্য, দুজনের জন্য। যদি টাইম না থাকে আমি বিকালে বলবো গিয়ে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তৈরি? বিকালে আসবেন তো আপনারা? হ্যাঁ, কে কে আসবেন বিকালে? আজকে আমরা বিকালে প্রসাদটা আগে করে দেব, তারপরে ক্লাস। কেমন হবে তাহলে? প্রসাদের পরেই তো ক্লাস না? প্রসাদ খেতে হলে তো আসতেই হবে প্রভুজি। हाँ, हिंदी में भी बोलेंगे, बांग्ला में भी बोलेंगे। बांगाली भक्त लोगों का भी तो सुनने का इच्छा है ना, नहीं तो लगेगा प्रभु जी केवल हिंदी लोगों के लिए ही बोलते हैं। हरे कृष्णा। और आप लोग भी बांग्ला भाषा सीखिए। हाँ, बांग्ला भाषा महाप्रभु का भाषा है। तो महाप्रभु बंग भूमि में प्रकट हुए हैं और महाप्रभु कौन से भाषा में बोलते हैं? बांग्ला भाषा में। हाँ, और महाप्रभु कहाँ पर प्रकट हुए हैं? नवद्वीप में। तो आध्यात्मिक जगत में नवद्वीप है और आध्यात्मिक जगत में भी बांग्ला भाषा है। तो इसलिए बांग्ला भाषा जो है कोई भौतिक जगत का भाषा नहीं है, आध्यात्मिक जगत का भाषा है। तो इसलिए हम सीखेंगे तो महाप्रभु की कृपा मिलेगा। तो बहुत प्राचीन कथा है, हाँ, आप लोग हाँ सुने हैं दक्ष प्रजापति के बारे में। दक्ष प्रजापति किनके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। प्रजापति, प्रजा सृष्टि करते थे। तो ब्रह्मा जी इस दुनिया, इस पृथ्वी को सृष्टि करने के बाद वो इस पृथ्वी को प्रजा से अर्थात जीवों से भरना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र थे जो इस भौतिक जगत के प्रति, भौतिक जगत में फंसना नहीं चाह रहे थे। इसलिए जन्म होने के साथ साथ वो चले गए तपस्या करने के लिए, चतुष्कुमार। और चतुष्कुमार के बाद हाँ और भी उनके पुत्र पैदा किए थे। तो हरिवाश्व, ये सब लोग चतुष्कुमार के जैसे सब लोग तपस्या करने के लिए चले गए। तो कभी प्रजा सृष्टि नहीं हो रहा था, पृथ्वी भर नहीं रहा था। तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित थे। तब उन्होंने दक्ष प्रजापति, दक्ष को आदेश दिया प्रजा सृष्टि करने के लिए। और फिर दक्ष के द्वारा प्रजा या जीव इस पृथ्वी पर भर गए। सुन रहे सब लोग? तो दक्ष प्रजा सृष्टि करने में दक्ष थे, इसलिए उनका नाम है दक्ष, एक्सपर्ट। और उसके कारण दक्ष का बहुत घमंड था, बहुत
अहंकार था। तो दक्ष प्रजापति के एक पुत्री थी जिनका नाम है सती। तो सती परम वैष्णवी थी और दक्ष उनका शादी एक बहुत ही विशेष क्या कहते हैं, समृद्धशाली व्यक्ति, विशेष योग्य व्यक्ति से करना चाह रहे थे, जो भौतिक जगत में बहुत ही उनके नाम यश पद धन ये सब है। लेकिन सती किसी भौतिक योग्यता वाले व्यक्ति के प्रति वो आकर्षित नहीं थी। वो सती चाह रही थी कि उनका विवाह भगवान के एक परम भक्त के साथ हो। और इसलिए सती शिव जी को, जो महाभागवत है, जो परम वैष्णव है, जो भगवान के पार्षद है, जो महाजन हैं, जो आचार्य हैं, उनके साथ विवाह करने का निर्णय किया। तो जब सती शिव जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, दक्ष को बहुत ही दुख हुआ। दक्ष को लगा कि पूरे सोसाइटी में उनका नाक कट गया। ऐसा होता है बहुत बार। क्या होता है, किसी घर में अगर किसी भक्त दूसरे भक्त लड़की से या कोई डिवोटी लड़के से शादी कर लेता है, तो उनके माता पिता डिवोटी नहीं हैं, वो लोग सोचते कि पूरे सोसाइटी में तूने मेरा नाम काट दिया, नाम खराब कर दिया। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। कोई माता पिता किसी कास्ट के हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटी का विवाह उसी कास्ट के साथ ही हो, हाँ, या उनके लड़के का विवाह उसी कास्ट के लड़की के साथ। कोई कायस्थ है, हाँ, कोई ब्राह्मण है। ये सब बंगाल में, बिहार में, भारत के अलग अलग जगह में बहुत क्या कहते हैं, प्रचलित है। कभी कभी ये जरूरत है ये सारे सिद्धांत, लेकिन अगर उसमें भक्ति हो, भक्ति के सिद्धांत मिला हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर भक्ति के सिद्धांत नहीं है, केवल हम कास्ट के साथ शादी देना चाहते हैं, हाँ, तो फिर आगे जाकर समस्या होगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे, हमारे गुरु महाराज लोग चाहते थे कि डिवोटी लोग डिवोटी से ही शादी करें। समझ में आ रहा है? जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, आगे जाके शादी होगा, हाँ, कोई माता पिता का टेंशन है, बेटा शायद सन्यासी बन जाएगा, जल्दी शादी करा दो किसी को पकड़ के ही, ऐसा देखा जाता है। लेकिन जब जबरदस्ती शादी कराया जाता है शास्त्र के सिद्धांत के खिलाफ, तब क्या होता है, आगे चल के उनके पूरा जीवन हौच-पौच हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है। तो माता पिता को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत सारे आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमें आइडिया लेना चाहिए शास्त्र से, साधु संघ के द्वारा। कोई भी चीज सीक्रेट नहीं है, मतलब कोई भी चीज गुप्त नहीं रखा गया है, शास्त्र में सब कुछ दिया गया है, उसके अनुसार आचरण करिए। उसके अनुसार आचरण करिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्यम कर्तुम व्यवस्थितो। आपका क्या कार्य है
उसका प्रमाण कहां पर है? तस्मात् शास्त्रो प्रमाणंते, शास्त्र प्रमाण है। लेकिन दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के बाद भी देखिए माया किस प्रकार खेल खेलता है। शिव जी के जैसे परम भागवत को दामाद के रूप में प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं है। समझ में आ रहा है? ये है भौतिकवादी सोसाइटी। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मेरे दामाद के बैंक में कितना पैसा है। माता पिता लड़का चूज करते हैं क्या देखकर? पैसा कितना है पॉकेट में। घर कितना? 2 ताला बांग्लाते बड़े 2 ताला बाड़ी ना 3 ताला बाड़ी, पाका बाड़ी, বাড়িতে পুকুর আছে, পুকুরে মাছ আছে, এই সব দেখে বিয়ে দেয়। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने पैसा देखकर, घर देखकर, ये सब देखकर शादी दिया। उनका कैरेक्टर चेक नहीं किया, उनका कल्चर चेक नहीं किया, उनका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड चेक नहीं किया। शादी देते तो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड चेक करिए, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्योंकि आपने लड़के के साथ शादी नहीं दिया, आपने पैसे के साथ शादी दिया, घर जो बिल्डिंग के साथ शादी दिया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, आप लोग स्पिरिचुअली शिक्षित होइए। केवल भौतिक जगत के वो क्या कहते हैं, पैसा कमाने वाला शिक्षा लेने से नहीं होगा। हमें आध्यात्मिक तारीख से शिक्षित होना चाहिए। आज के जमाने में शिक्षा नहीं है, ना माता पिता शिक्षित हैं, ना बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। लड़की को भी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो बिजनेस कॉलेज में, होटल मैनेजमेंट में पढ़ाने के लिए भेज देते। लड़की को पता ही नहीं कैसे कुकिंग करना है। शादी के बाद लड़की ऑफिस जाती है, लड़का ऑफिस जाता है, दोनों होटल में खाना खाते हैं और उसके बाद घर में आकर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर डिवोर्स हो जाता है। ये है फैमिली लाइफ। तो लड़की को सभी कला को सीखना चाहिए। पार्वती जी उस सभी गुण से गुणावती थी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इस आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, आपको ये सारे शिक्षा लेना चाहिए। और इस प्रकार आपके जीवन को और क्या कहते हैं, आध्यात्मिक तरीके से समृद्धशाली बनाइए। समृद्धशाली समझते हैं ना, हिंदी में भी चलता है ये शब्द, रिच बनाइए। तो एक बार शिव जी दक्ष प्रजापति के राजसभा में आए थे और सभी लोग वहां पर बैठे थे और शिव जी वहां पर उस सभा में बैठे, पहले से ही बैठे हुए थे, शिव जी, ब्रह्मा जी। तो क्योंकि शिव जी महाभागवत है, परम वैष्णव है, हमेशा कृष्ण भावना में रहते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं। शिव जी बहुत सरल है। आशुतोष उनका नाम है, कुछ भक्तों का नाम है आशुतोष। आशु मतलब बहुत जल्दी, तोष मतलब संतोष, बहुत जल्दी जो संतुष्ट हो जाते हैं। वैष्णव लोग बहुत जल्दी दयालु होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, आशुतोष। तो शिव जी के हृदय में कोई क्या कहते हैं, खिचमिच नहीं है।
बहुत सिंपल है शिव जी। भक्त लोगों को सिंपल होना चाहिए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग एक भक्त का लक्षण है। सिंपल लिविंग, बाहर के लोग हाई लिविंग, बहुत ऊंचा बिल्डिंग में रहता है, और लो थिंकिंग। समझ रहे हैं? भक्त और अभक्तों में बहुत फर्क है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यही वेद की शिक्षा है। तो शिव जी जब वहां पर बैठे दक्ष प्रजापति के राजसभा में, तब वो कृष्ण की स्मरण कर रहे थे, कृष्ण की चिंतन कर रहे थे। और वहां पर क्या हुआ, दक्ष प्रजापति घुस गए। जब ही दक्ष प्रजापति घुस गए तो सब लोग खड़े हो गए। तो इधर बोलिए, डोंट मेक साउंड एंड कीप द प्रसाद बिहाइंड। तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शिव जी, मेरा दामाद, खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष प्रजापति को बहुत ईगो में लगा, और सबके सामने उन्होंने शिव जी का ब्लास्फेम किया, शिव जी का निंदा किया। लेकिन शिव जी वॉज अनडिस्टर्ब। शिव जी, क्या कहते हैं हिंदी में, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। शिव जी को आप भक्ति में कितना आगे बढ़े हैं पता चलेगा जब कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा। समझ में आ रहा है? जब कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, अगर आप उसमें भड़क जाते हैं, आप दोबारा क्रिटिसाइज बैक करते हैं उसको, आपको अगर टॉलरेट नहीं होता, आप इरिटेट हो जाते हैं, इसका मतलब है बहुत दूर आगे जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हु इज लॉर्ड शिवा? भगवान शिव जी कौन है? अगर शास्त्र से नहीं सुनेंगे तो पता नहीं चलेगा। केवल शिव जी के पास जाएंगे, धनम देही जन्म देही सुंदरी भारजाम देही 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 करके जीवन बीत जाएगा। शिव जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। शिव जी मग्न थे, लेकिन दक्ष डिस्टर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? शिव जी को निंदा किया गया, लेकिन डिस्टर्ब हो गया। अगर डिस्टर्ब नहीं होना है, किनको डिस्टर्ब नहीं होना है? बाकी लोग को डिस्टर्ब होना है, लग रहा है, हाथ नहीं उठा रहे। अगर होना है तो फिर चलिए, ऐसा जिंदगी। अगर जीवन में डिस्टर्ब नहीं होना है, शिव जी के जैसा वैष्णव बनिए, हनुमान के जैसा वैष्णव बनिए। वैष्णवानाम यथा संभव, जो सुखे दुखे समुद्विग्ना, यथा मान अपमानये, गीता में वर्णन करते हैं। गीता के 12 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान समय भक्ता, क्या है, समद भक्ता जो मद भक्ता समय प्रिय, जो मद भक्ता समय प्रिय। मेरे प्रिय भक्त का लक्षण क्या है? गीता का 12 अध्याय के लास्ट 6 श्लोक पढ़िए। सुन रहे सब लोग? पीछे वाले सुमित प्रो के पिताजी सुन रहे हैं? समद भक्ता जो मद भक्ता समय प्रिय।
तो उधर बताया गया है यथा मान अपमान, मान और अपमान दोनों में ही समान है। मान देने से भी वो एकदम छाती फूल के 36 इंची नहीं हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ? इसको कहते हैं पफ टफ, हिंदी में बोलते हैं पफ टफ। पफ्ड राइस, पफ्ड राइस किसको कहते हैं? मूरी। मूरी क्या कहते हैं? पफ टफ हो जाता है, फूल के फट जाता है। तो जिसके हृदय में बहुत अहंकार है, हाँ, उसको सहन नहीं होगा। लेकिन जो विनयी है, जो कृष्ण भक्ति में सिंसियर है, वो हमेशा विनयी रहता है, क्योंकि वो लक्ष्य में स्थिर है। उनको पता है कि इसके साथ बहस करेंगे या मेरा टाइम वेस्ट होगा, और इस दुनिया में जब रहेंगे कभी कोई मान करेगा, कोई अपमान करेगा, और मैं एक तुच्छ भक्त हूं। मेरे अंदर तो कितने बदगुण हैं। कोई निंदा किया, हमें मदद किया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक आदमी बहुत निंदा करता था, और उनके शिष्य लोग उसके कारण बहुत गुस्से थे कि हमारे गुरुदेव का निंदा करता है, और वो लोग मन मन में बहुत बुरा चाहते थे उनके बारे में। तो एक दिन क्या हुआ, वो आदमी का मृत्यु हो गया। तब सब कुकिंग टीम आ गया इधर, हाँ आ गया। कुक लोग कहाँ हैं? और अब नित्य धर्मपु कहाँ हैं? आपका प्रसाद हम लोग इधर दे रहे हैं क्लास में। तो जब वो मर गया, तब भक्ति सरस्वती ठाकुर के शिष्य लोग बहुत खुश हो गए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मर गया, अच्छा हुआ वो चला गया। फिर गुरुदेव के पास है, गुरुदेव गुरुदेव वो जो व्यक्ति था वो मर गया, डेली आपका निंदा करता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत दुखी हो गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलने लगे एक व्यक्ति था जो मेरा शुभ चिंतक था। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति था जो मेरा शुभ चिंतक था, जो मेरा दोष निकालता था। अभी कोई व्यक्ति बचा नहीं रहा मेरा दोष निकालने के लिए, तो मेरी सुधार कैसे होगा? तो इसलिए निंदा करने से जरूरी नहीं कि आपका नुकसान होगा। आपका एटीट्यूड क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। आप उस सिचुएशन आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा ना नेगेटिव इफेक्ट। शिव जी को ब्लास्फेम किया दक्ष, बट शिव जी हैव नो इफेक्ट। शिव जी ने टॉलरेट किया। इसलिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हरि नाम निरंतर करना चाहते हैं, तो सहन करना सीखना पड़ेगा। सीखिए किनसे? शिव जी से। कैसे सहन करना पड़ता है, कैसे मान अपमान में समान रहना पड़ता है। आप लोग गृहस्थ लोग रहते हैं, घर में बहुत लोग हैं, उसमें पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? सास बहू का लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? बच्चे माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? तो अगर हम लोग सहन करना नहीं सीखेंगे एक दूसरे को, तब हम लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। जब एक साथ रहते थोड़ा किचिर मिचिर होगा,
लेकिन अगर सहन करना है तो भक्ति करिए, हरिनाम करिए। हरिनाम करने से सहन करने की शक्ति आएगा, फिर बढ़ेगा। पहले तो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? शिव जी हमेशा हरि नाम में मग्न है। कोई सोचता है ये सब हरि नाम का टाइम पास, थोड़ा प्रभु जी लोग बोल रहे, थोड़ा घूम लेंगे उनके साथ, ये सब हरि नाम कितना क्या। फैमिली लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये सब हरि नाम परिणाम क्या। अगर फैमिली लाइफ को हैप्पी करना चाहते हैं तो सहन करना सीखना पड़ेगा, मान अपमान सुख दुख, और उसका शक्ति आएगा हरि नाम से। हरि नाम करेंगे तो इस संसार में भी सुखी रहेंगे और कृष्ण के प्रति प्रेम भी जागृत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस भौतिक संसार में भी सुखी रहेंगे, इसलिए बोला है आनंद बोलो हरि करीबे भव पारी। तो हरि नाम करेंगे तो इस भौतिक जगत में भी सुखी रहेंगे और मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इस प्रकार शिव जी हमेशा कृष्ण भावना में तन्मय रहते हैं। एक बार दक्ष के घर में यज्ञ हो रहा था। दक्ष ने सबको इनवाइट किया, जितने भी उनके पड़ोस में थे, जितने देवी देवता, सबको इनवाइट किया, लेकिन शिव जी को इनवाइट नहीं किया। शिव जी बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी दक्ष यज्ञ हो रहा है, पूरा घर सजाया गया है, लाइटिंग सब कुछ देकर, हाँ, और सभी अलग अलग देवी देवता लोग अपने पत्नी के साथ अपने क्या कहते हैं पुष्प विमान में सवार होकर, हाँ हाँ, सब लोग दक्ष के प्रजापति के घर जा रहे हैं और शिव जी हाँ उनके कुटीर में हाँ भजन कर रहे हैं और पार्वती को रहा नहीं जा रहा है, सती को रहा नहीं जा रहे। बोले प्रभु जी देखिए सब लोग जा रहे हैं, हमारा फ्लाइट डिले हो रहा है, कब चलेंगे। तो शिव जी ने कहा कि देखिए हमारे निमंत्रण नहीं है, बिना निमंत्रण से हम कैसे जा सकते हैं। हाँ, शिव जी को पता था उधर जाएंगे तो फिर से गाली गलौज होगा, फिर से निंदा होगा। हाँ, इससे अच्छा है ना जाए। लेकिन सती को बहुत तीव्र इच्छा था जाने का, क्योंकि वो अपने पिता के प्रति बहुत अटैच थी। तो इसलिए सती ने कहा कि अपने परिवार में जाने के लिए कोई निमंत्रण का जरूरत होता है क्या? हाँ, अपना घर में जाने के लिए कोई निमंत्रण का आवश्यकता है क्या? क्या आप निमंत्रण बारे में बोल रहे हो? चलिए, कृपा करके चलिए, जल्दी रेडी हो जाइए, अच्छे तरीके से कपड़े पहनकर। तो शिव जी उतना क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं सोसाइटी में ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, हाँ ना सोशल, हाँ सोशलिज्म क्या कहते हैं इसको, हाँ दिखावा करना, ठीक है। हाँ, वो शिव जी को उतना पसंद नहीं है। तो शिव जी सती को मना कर रही थी कि आप मत जाओ, आपको निमंत्रण नहीं हुआ है और पहले आपको पता है किस प्रकार हाँ अपमान सुनना पड़ा, फिर से आप जाना चाहती हो,
शिव जी समझ गए कि दक्ष प्रजापति का इंटेंशन, लेकिन सती इधर एक कनिष्ठ भक्त का रोल प्ले कर रही है। सुन रहे हैं मधुमिता माता जी? सती एक कनिष्ठ भक्त का रोल प्ले कर रहा है। शिव जी है गुरु, पति पत्नी के लिए गुरु है। हाँ? तो पत्नी को हमेशा पति का बात सुनना चाहिए, लेकिन सती को सहन नहीं हो रहा था, वो जाना चाहती है। शिव जी ने मना किया मत जाओ, लेकिन फिर भी सती ने शिव जी का आदेश या गाइडलाइन को क्या कहते हैं, तोड़कर वो चली गई अकेला। और जब अकेला सती उधर गई दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो सती को देखकर ही दक्ष को गुस्सा आ गया। देखिए अपना बेटी है, अरे शिव जी तो आया नहीं, शिव जी के प्रति ईर्ष्या है ठीक है, लेकिन अपने बेटी के प्रति क्यों? क्योंकि बेटी ने शिव जी से शादी किया है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार शिव जी के साथ ईर्ष्या है। समझ में आ रहा है? हाँ, आपने सुना है बाद में सती दक्ष प्रजापति अपराध करता है शिव जी के चरणों में, और दक्ष का गला काट देता है और एक बकरी का सर दे दिया जाता है। दक्ष बैक टू गॉड हेड जा रहा था, दक्ष को टिकट मिला था बैक टू गॉड हेड का, लेकिन दक्ष चला गया बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड से बैक टू गोट हेड। तो इसलिए भक्तों को निंदा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए, भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं, भगवान है प्रियो। तो सती को देखकर दक्ष भाव भाव करने लगते हैं, और शिव जी का सबके सामने भारी सभा में उनके सती के जो बाकी जो क्या कहते हैं बहन थी, उनके सामने शिव जी का निंदा करने लगते हैं। सती के लिए शिव जी गुरु भी हैं और अपना पति भी है। तो पत्नी को कभी पति का निंदा नहीं सुनना चाहिए, गुरु का निंदा नहीं सुनना चाहिए शिष्य को। अगर कोई भक्त लोग आपके सामने दूसरे भक्तों का निंदा कर रहा है, गुरु का निंदा कर रहा है, सीनियर वैष्णव का निंदा कर रहा है, नहीं सुनना चाहिए। तो शास्त्र में 3 निर्देश दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों का निंदा करता है, गुरु का निंदा करता है, 3 निर्देश दिया गया है। पहला है उनको तर्क के द्वारा या सिद्धांतों के द्वारा उनको खंडन करे, कैसे आप गलत हैं, कैसे आपने शुद्ध भक्त का निंदा किया, गुरु का निंदा किया, आप कैसे गलत है। हाँ, समझ में आ रहा है? उसको खंडन करना चाहिए। अगर खंडन नहीं कर सकते तो उस स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ? अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसका टांग, उसके जीवा काट देना चाहिए। अगर नहीं काट सकते तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। शास्त्र में इस प्रकार निर्देश दिया गया है। हालांकि कलि युग में हम लोग ये सब नहीं कर सकते। कलि युग में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थान को छोड़ के जाना चाहिए जहां पर
साधु निंदा, गुरु निंदा होता है। हाँ। तो अभी सती हाँ, उसके पिता का टांग जीवा को काट नहीं सकती और उसको समझा भी नहीं सकती, क्योंकि दक्ष प्रजापति उनका बेटी उसका बात सुनेगा नहीं। अभी क्या ऑप्शन बचा रहा? तो सती ने सोचने लगी कि दक्ष इज अटैच टू मी, दक्ष मेरे प्रति आसक्त हैं क्योंकि शरीर उनसे प्राप्त हुआ है, और इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं उनके पुत्री क्यों शादी किया शिव जी के साथ। महान वैष्णव, शास्त्र में निर्देश दिया गया है वैष्णवों से ही शादी करना चाहिए। अगर शादी करना है तो वैष्णव से, नहीं तो ब्रह्मचारी बने रहिए और भगवान की सेवा करिए। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, और अगर किसी वैष्णव से शादी करेंगे तो भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? इस भौतिक जगत के जो भी संबंध है हम लोग का अनित्य है, तो इसलिए वो संबंध हमें करना चाहिए जो संबंध भक्ति के, कृष्ण सेवा के अनुकूल है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सती का कोई गलती नहीं था, लेकिन दक्ष बहुत अहंकारी थे, और इसलिए सती ने निर्णय किया कि इस शरीर के कारण दक्ष का इतना अहंकार है, इस शरीर को छोड़ देता हूं मैं। तो सती आपने योग शक्ति से अपना शरीर छोड़ देती है। अभी क्यों छोड़ दिया? शिव जी ने मना किया था जाने के लिए, कैसे मुंह दिखाएगी? समझ में आ रहा है? इसलिए जब गुरुदेव कुछ आदेश देते हैं, बहुत बार हमें सोचना चाहिए। बहुत बार हम लोग गुरु वैष्णव का आदेश को उल्लंघन करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्रॉस चेक करिए जाकर। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही निर्देश की नहीं, मैं कैसे करूं, ये निर्देश दे दिया प्रैक्टिकल नहीं है, क्रॉस चेक करिए। समझ में आ रहा है? या उनसे बात करिए, या दूसरे वैष्णव से सलाह लीजिए। गुरु का आदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु का आदेश के ऊपर आपके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति निर्भर है। तो सती ने सती शिव जी का आदेश उल्लंघन किया। अभी उनके पास हिम्मत नहीं है जाने का। हालांकि हिम्मत भी होना चाहिए। अगर बाई चांस आपने ब्रेक कर दिया गुरु का आदेश, फिर से गुरु के पास जाके एडमिट करना चाहिए। लेकिन सती इधर कनिष्ठ भक्त का रोल प्ले कर रही है, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो अभी सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो शिव जी से क्या कहते हैं, शिव जी से अलग हो गया। शिव जी से अलग हो गया। तो शिव जी तो उनके नित्य पति हैं, उनके आराध्य देव हैं, उनके गुरु हैं, महाभागवत हैं। तो शिव जी से दोबारा कैसे मिले, शिव जी का संग कैसे प्राप्त हो, ये सोचते पार्वती सती इसी स्थान पर आई, और इस स्थान पर आकर सती बहुत साल तपस्या किया शिव जी को दोबारा पति के रूप में प्राप्त करने के लिए।
और शिव जी भी सती से अलग हो गए, तो इसलिए सती के विरह में कष्ट पा रहे थे। और शिव जी सोच रहे थे कैसे सती को दोबारा प्राप्त किया जाए, क्योंकि तो नित्य शक्ति, जिस प्रकार राम सोच रहे थे किस प्रकार सीता को वापस लाया जाए, तो शिव जी भी इस स्थान पर आए थे और यहां पर पहले से ही शिव जी तपस्या कर रहे थे। हाँ। तो और फिर सती तपस्या करके पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती का और एक नाम है पंपा। समझ में आ रहा है? सती का और एक नाम है पंपा। और उनके नाम से इस सरोवर का नाम हुआ पंपा सरोवर। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार शिव जी बहुत साल तपस्या किया सती को दोबारा पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए, और सती तपस्या कर रहे थे शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो और फिर उनकी तपस्या से, तपस्या के फल स्वरूप भगवान प्रसन्न होकर फिर से शिव और सती का मिलन हुआ। सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और फिर दोबारा शिव जी से मिलन हुआ। तो जब शिव जी तपस्या कर रहे थे तब सब देवता लोग असुरक्षित हो गए, क्योंकि शिव जी तपस्या कर रहे हैं। शिव जी तो देवता, देवादि देव, महादेव, तो सब असुर लोग देवता को आक्रमण किया। अभी देवता असुर लोगों से फाइट करने के लिए उनको एक शक्तिशाली व्यक्ति का जरूरत था। तो तब देवता लोगों ने सोचने लगा कि शिव जी तपस्या कर रहे तो कैसे शक्तिशाली, क्या कहते, एक सेनापति मिले, शिव जी दे सकते हो। तो इसलिए देवता लोगों ने कामदेव को भेजा शिव जी के तपस्या को भंग करने के लिए। तो कामदेव सभी अप्सराओं के साथ इस स्थान पर आए थे और इस स्थान पे ऐसे वातावरण तैयार किया कि वो वातावरण स्त्री पुरुष का संभोग का बहुत अनुकूल हो। बहुत सुंदर हवा बहने लगा, बहुत सुंदर म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा, और चारों ओर फूल की सुगंध से भर गया, और सामने नदी खूब सुंदर तरीके से बहने लगा। लगता है कि अभी रोमांच होगा। तो कामदेव उनके सभी शक्तियों के साथ, कामदेव की पत्नी क्या नाम है? रति। कामदेव का कार्य होता है स्त्री पुरुष के अंदर काम वासना तैयार करे, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण कराए, और इस प्रकार इस भौतिक संसार में उनको बांध के रखे। तो इस प्रकार कामदेव शिव जी को आकर्षण करने के लिए शिव जी के जो मेडिटेशन है, तपस्या भंग करने के लिए प्रयास करने लगे।
तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो उनके भजन में, उनके तपस्या में बाधा देने लगे। तब शिव जी का तीसरा आँख खुल गया, और जब ही तीसरा आँख खुल गया तो ये कामदेव भस्म हो गया। तो ये लीला इसी स्थान पर हुआ था, इस किष्किंधा क्षेत्र पर। आप जब हम्पी में जाएंगे, तीसरे दिन हम लोग हम्पी में जाएंगे, वहां पर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर। तो शिव जी इस स्थान की क्षेत्रपाल है, जो राम जी का लीला स्थली का देख रेख कर रहे हैं। तो और फिर कामदेव को शरीर भस्म हो गया। और फिर कामदेव को उनका एक उनके लिए रति आकर, उनके पत्नी आकर शिव जी से प्रार्थना किया। तो फिर उनको एक जीवन प्रदान किया, जिसमें उनका आत्मा रहेगा लेकिन शरीर नहीं रहेगा। अपराध किया। तो इस प्रकार कामदेव का नाम हो गया अनंग। अनंग मतलब जिनका कोई अंग नहीं है। और कृष्ण का नाम है अनंग मोहन या मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित करते हैं। तो कामदेव पूरे दुनिया को मोहित करते हैं, लेकिन कामदेव के द्वारा अगर हमें, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, गीता में कृष्ण कहते हैं हम लोगों का शत्रु कौन है? काम एषो क्रोधो एषो रजो गुणो समुद्भवो गता सुनो गता पाप्म्या विद्धि रेनामिहो वैरिनाम। वैरी है, आध्यात्मिक जीवन का शत्रु है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। जब हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं तो ये जो काम है, जो आत्मा का शत्रु है, उससे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारा लीला यहाँ पर हुआ था। तो इस प्रकार ये स्थान बहुत ही विशेष स्थान है, पंपा सरोवर, जहाँ पर पार्वती नित्य निवास करती हैं। शिव जी नित्य निवास करते हैं इस स्थान पर, और इसलिए उनका मंदिर है, पीछे हम लोग दर्शन किए हैं। और क्योंकि यहाँ पर रामचंद्र जी आए हैं, और रामचंद्र की शक्ति सीता महारानी यहाँ पर रामचंद्र के साथ हमेशा है। लीला में नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमेशा यहाँ पर है। पार्वती के असली रूप है लक्ष्मी। तो इस भौतिक जगत में दुर्गा है, महामाया। आध्यात्मिक जगत में पौर माया। तो जोग माया भगवान की लादिनी शक्ति, भगवान की शक्ति है, अंतरंग शक्ति का प्रकाश है। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत पे भ्रमण करने के लिए दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो इसी स्थान पर आए थे और इस पंपा सरोवर में स्नान किए थे। कृष्ण प्रेम इस पंपा सरोवर में दिए थे। तो और इसी स्थान पर सबरी, जो राम के परम भक्त हैं,
यहाँ पर रहा करती थी। अभी आप लोगों ने सबरी का गुफा दर्शन किया, कैसा लगा? ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, हाँ, ये बिल्डिंग कुछ साल पहले या शायद 100 साल 200 साल होगा बनाया गया है। हाँ, दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कि पर्वत के ऊपर है। हाँ, ये देखिए पर्वत है। हाँ, और अंदर गए तो पर्वत है, पर्वत का गुफा। हाँ, ऐसा कोई बिल्डिंग से बना नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, और ऊपर जाएंगे, पीछे ऊपर जाएंगे तो उधर पर्वत है, इधर सामने पर्वत है। कैसा दिख रहा है पर्वत? हाँ, कैसा दिख रहा है पर्वत? देखिए जितने भी पर्वत है, आगे पीछे जो भी पर्वत है, ऊपर से अच्छा दिखाई देता है। पर्वत की श्रृंखला है, एक पर्वत की श्रृंखला है, वो आगे एक पर्वत की श्रृंखला है, और फिर आगे चारों ओर घेरे हुए है, शत्रु घुस नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, और देखिए पर्वत ऐसा है, लग रहा है कि पत्थर बहुत अच्छे से इधर सजा के रखा गया है। हाँ या ना? सभी पर्वत, अभी ऐसा पर्वत दूसरी जगह में कहां पर देखा है आपने? देखा है? तो ऐसा कैसे हो गया? कभी कभी देखा जाएगा एक छोटा पर्वत, उसके ऊपर इतना बड़ा पर्वत है, इतना बड़ा चंक है। हाँ? और सालों के बाद उधर खड़ा है। समझ में आ रहा है कैसे ऐसा होया? जब रामचंद्र भगवान इस स्थान पर आए थे सीता महारानी का तलाश करने के लिए, यहां पर आपने सुना है 4 महीना रुके थे। तो और बाद में, मैं जस्ट शॉर्टकट में बोल रहा हूं, सब लोग सुनिएगा, हाँ, ध्यान पूर्वक। मैं थोड़ी 15-20 मिनट बोलूंगा, तो क्योंकि इस स्थान पर आए हैं, अगर हम लोग सबरी माता के लीला नहीं सुनेंगे तो अधूरा रह जाएगा। और हम लोग का क्लास भी बहुत ज़्यादा समय शुरू नहीं हुआ, तो इसलिए शांति बना के रखिए। करताल कौन बजा रहा है? मैं उनको बजाऊंगा, ठीक है? मंदिरे घंटा ना, এখানে কে করতাল বাজাচ্ছে? तो बानर सेना लोग श्रीलंका जाने के लिए जो ब्रिज बनाए थे, उस ब्रिज बनाने के लिए पूरे भारत के अलग अलग स्थानों से उन्होंने पर्वत या पत्थर, क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टोन और रॉक्स और बोल्डर्स जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है, बोल रहे अलग अलग जगह से जुगाड़ करके लाए थे, और लाकर इसी किष्किंधा क्षेत्र में स्टॉक किया था। गोडाउन बिजनेस है किसी का इधर? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं है, प्रचार करना पड़ेगा आपको, ऐसे बिजनेसमैन को कंस्ट्रक्शन करके आपको मंदिर बनाने में मदद करेगा। तो सभी बानर सेना ने इस किष्किंधा क्षेत्र पर सभी जो रॉक्स है, हाँ, उसको स्टॉक बनाया था। समझ में आ रहा है? हाँ? और क्योंकि समुद्र के नजदीक में अगर गोडाउन बन जाएगा तो फिर ब्रिज कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा डिस्टेंस में गोडाउन होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, जैसे कोलकाता में जो बिजनेसमैन का ऑफिस रहता है, फैक्ट्री रहता है, वो दुर्गापुर में है कि नहीं? हाँ? तो फैक्ट्री नजदीक नहीं होता है, फैक्ट्री रहता है दूर में। तो इस प्रकार सभी बानर सेना ने सभी इस पर्वतों को स्टॉक करके रखा है। देखिए ऊपर छोटा पर्वत, बड़ा पर्वत, पूरे आप घूमेंगे 2 दिन, देखिए सब जगह में इस प्रकार स्टॉक बना हुआ है। ज्यादातर यूज कर दिया, कुछ छोड़ दिया कि आगे कोलकाता से भक्त लोग आएंगे और उनको दर्शन होगा। तब विश्वास करेगा आदमी के रामलीला हुआ था। आज के जमाने में लोग इतना नास्तिक हो गया, लोग कहते हैं कि अरे हाँ,
किसको पता है कि राम जी थे? ये राम सेतु कौन बनाया? राम सेतु कौन बनाया? किसको पता है कि राम जी थे कि नहीं? उसको तोड़ दो। भारतवर्ष के जैसे देश के जो वो क्या कहते हैं, वो विधानसभा ना क्या कहते हैं उसको, उसमें बैठने वाले जो मंत्री है वो ऐसा बोलते हैं। तो उस देश किस दिशा में जा रहा है सोचिए। तो इस प्रकार ये जो पर्वत देख रहे हैं ये सब वानर सेनाओं का बना हुआ पर्वत है। तो इस पर्वत के हर पत्थर में राम के भक्त वानर लोग का स्पर्श है। और इस पर्वत के हर पत्थर में राम जी के प्रति प्रेम है। समझ में आ रहा है? राम और राम के भक्त की चरणों की धूल है और उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज गोवर्धन को दर्शन करके एम्ब्रेस किया था, आलिंगन किया था, उसी प्रकार ये राम लीला के गोवर्धन है। राम जी के परम भक्त लोग हनुमान जी, हनुमान के सब वानर सेना ने इस पर्वत को, इस पत्थर को उठा के लाया था राम जी को सहायता करने के लिए, राम की सेवा करने के लिए। इसलिए ये जो पर्वत है सेवा का प्रतीक है। समझ में आ रहा है? सेवा का केवल साइट सीन करके जाने से नहीं होगा, सेवा भाव। क्या? सेवा भाव। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो सेवा भाव चाहिए। तो सेवा के द्वारा हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस स्थान पर एक महान भक्त शबरी, जो एक भीन जाति के थी। भीन जाति समझते हैं? बहुत नीच जाति के थी। एक बार उनके घर में विवाह हो रहा था परिवार के किसी व्यक्ति का, और उस विवाह में बारात आने वाले थे, और उस बारात को खिलाने के लिए बहुत पशु का बलि चढ़ाया गया था, हत्या किया गया था। सबको मटन बिरयानी और पशु का डेड बॉडी, उससे अच्छा क्या कहते हैं, कुर्बा ना क्या कहते हैं, उसको खिलाने के लिए। तो जब इतनी पशु का हत्या हुआ, बारात को खिलाने के लिए इतना हिंसा हुआ, सबरी को बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि ऐसे जिंदगी, ऐसे लोगों के साथ मैं रहती हूं, इतने असहाय क्या कहते हैं, निर्बोध पशुओं का हत्या किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो सबरी रात में ही अपना घर छोड़कर चली गई, और इस किष्किंधा क्षेत्र पर
आई थी। और इस किष्किंधा क्षेत्र पर एक महान ऋषि रहा करते थे, उनका नाम है मातंग ऋषि। मातंग ऋषि का आश्रम हम लोग तीसरे दिन जाएंगे। हाँ, तीसरे दिन जाएंगे, हालांकि बहुत ऊंचा पहाड़ के ऊपर है। हम लोग देखेंगे, टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो आपको दूर से दर्शन कराएंगे। लास्ट दिन हम लोग हम्पी में जाएंगे, वहां पर बहुत सारा दर्शन करने की जगह है, तो इसलिए उतना टाइम सब जगह में मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन दर्शन कराएंगे आप लोगों को। मतलब हनुमान जी का जो पर्वत है उससे भी ऊंचा है। तो तो मातंग ऋषि महान भक्त थे और उनका आश्रम था, और उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य रहा करते थे, और लोग हर दिन यज्ञ करते थे, मंत्र उच्चारण करते थे, हाँ, आश्रम की सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। और सबरी हर दिन उस आश्रम में आया करता था, हाँ, और वो अलग अलग प्रकार के सेवा करने के लिए प्रयास, हाँ, करता था। लेकिन क्योंकि सबरी भीन जाति के थी, तो सब लोग उनको क्या कहते हैं, आदर नहीं करती थी, विशेष करके ब्राह्मण समाज। तो सबरी हर दिन इस तुंगभद्रा नदी में स्नान करती थी और पवित्र होकर आश्रम जाया करती थी। लेकिन उस नदी में बहुत लोग स्नान करने के लिए आते, तो सबरी से दूर दूर करते थे। लेकिन फिर भी सबरी बहुत विनम्रता के साथ, वो कैसे भगवान की कृपा मिले, कैसे साधु संतों की संग मिले, उसके लिए प्रयास करती थी। तो सबरी को डिस्करेज नहीं हुआ लोगों की निंदा सुनकर। वो सोच रही थी कि मैं तो नीच जाती हूं। जब चैतन्य महाप्रभु आए मालदा में, हाँ, क्या नाम है जगह का, रामकेली, तब रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिले। महाप्रभु पूछने लगे कि यहां पर कोई पंडित, मैं सुना इधर रहा करते हैं, हाँ, शाकोर मल्लिक, दोबीर खास, महान पंडित। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहने लगे, हाँ, नीचो जाति नीचो संगी पतित अधम, कुविषय पाके परी गोंगाइनु जन्म। मैं तो नीच जाति हूं। मुसलमान राजा के संग लेकर मैं भी मुसलमान बन गया। आज के जमाना में, हाँ, सब कोलकाता, अलग अलग शहर के कॉम्प्लेक्स, सब एक ही जगह रहते हैं, हाँ? इसलिए क्या हो रहा है, संस्कृति बहुत जल्दी गिरते जा रहे हैं। हिंदू भी गाय, मुस्लिम भी गाय का मांस खा रहा है, हिंदू भी खा रहा है। समझ में आ रहा है? मुस्लिम बनते जा रहे हैं। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहने लगे, मैं नीच जाति नीच संगी पतित अधम के, हाँ, ग्राम्य व्यवहार लोके कहे पंडित। लोग मेरे को पंडित बोलते हैं, हाँ, लेकिन, हाँ, ग्राम्य व्यवहारे लोके कहे पंडित, सत्य करी मानी आपनार हिताहित किछु नहीं जानी। लेकिन मेरा हित कैसे होगा, मेरा ये जानकारी नहीं है। के आमी केनो मोरे जारे तापत्र इहा नाही जानी मोर केमने हित है। मैं कौन हूं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा मैं, मेरे को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है।
मेरा हित कैसे होगा? इसलिए हे महाप्रभु, आप कृपा करके हमें शिक्षा दीजिए। इस प्रकार बहुत विनम्रता पूर्वक। तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो विनम्रता जरूरी है। जब हम लोग वैष्णव साधुओं के पास जाते हैं, कुछ लोग निंदा कर सकते हैं, लेकिन हमें उस निंदा से डिस्करेज नहीं होना है। समझ में आ रहा है? हमें विनम्र रहकर लक्ष्य में स्थिर रहना है। समझ में आ रहा है? इस्कॉन एक बड़ा संस्था है और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु सबको मौका दिया है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए इधर हर प्रकार के भक्तों को या लोगों को मौका दिया गया है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सबको मौका दिया गया है, इसलिए कोई कोई व्यक्ति शायद वो भक्ति के सही स्टैंडर्ड पे नहीं हो और आपको शायद कटु वचन या आपकी निंदा या आपके साथ कुछ गलत किया, पार्शियलिटी किया। लेकिन उससे हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए कि इस्कॉन ही खराब है। समझ में आ रहा है? उससे हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस्कॉन ही, किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर खराब है, जैसे अभी कुछ हुआ है कोलकाता में। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सभी डॉक्टर्स खराब है। तो जब हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, कभी कोई निंदा बोल सकते हैं आपको कुछ, लेकिन उससे हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। तो सबरी बहुत विनम्रता से, कभी उनको बुरा नहीं लगा, उनको लगा तो मैं तो तुच्छ जीव हूं। जिस प्रकार रूप सनातन, हालांकि वो मिनिस्टर थे, हुसैन शाह के मंत्री थे, एक जन प्राइम मिनिस्टर, एक जन फाइनेंस मिनिस्टर। क्या क्वालिफिकेशन है उनका? उच्च जाति के थे, पद था, दिखने में सुंदर थे, बहुत धन था, बहुत पांडित्य था, लेकिन अंदर से बहुत विनयी थे। जितना पेड़ फूल फल से भरा हुआ रहता है उतना झुका हुआ रहता है। उसी प्रकार जितना भक्त प्रगति करता है उतना विनयी होता है। जितना प्रगति करता है उतना विनयी होता है। जब हम लोग भक्ति में साल बिता रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल, हमें देखना चाहिए क्या हमारा अहंकार बढ़ रहा है ना हमारा विनम्रता बढ़ रही है। हमें विचार करना चाहिए। तो केवल हमारे बाहरी प्रगति होना सब कुछ नहीं है, अंदर के प्रगति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैष्णव कैरेक्टर, वैष्णव क्वालिटी हमें डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सबरी कभी निरुत्साहित नहीं हुई और वो सेवा का मौका ढूंढ रहे थे, सेवा का मौका ढूंढ रही थी। तो एक बार सबरी को जब कोई सेवा नहीं मिला, तब वो रात में आश्रम चले जाती थी। जब सभी लोग सोए हुए रहते थे, आश्रम के सभी साधु महात्मा लोग सोए हुए रहते थे, तो साधुओं की सेवा करने के लिए रात ब्रह्म मुहूर्त के पहले चली जाती थी और पूरे आश्रम साफ करके वापस चले आती थी। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को कृपा चाहिए था लोकनाथ दास गोस्वामी से, लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी कोई डिसाइपल शिष्य ग्रहण नहीं कर रहे थे। लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर डिटरमाइंड थे। लोकनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए।
तो लोकनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे जंगल में जाते थे प्रातः क्रिया करने के लिए सुबह, और नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, छुपे हुए रहते थे जंगल में। जब भी लोकनाथ दास गोस्वामी प्रातः क्रिया करके चले जाते थे तो नरोत्तम कौन था, एक जमींदार का बेटा, हरे कृष्णा, वो आता था और वो जगह साफ करके सुंदर करके चले जाते थे। अगले दिन लोकनाथ दास गोस्वामी आते थे, देखते अरे इतना साफ सुथरा, कल तो मैं इधर प्रातः क्रिया किया, कौन साफ किया? अगला दिन फिर से साफ, अगला दिन फिर से साफ। फिर लोकनाथ दास गोस्वामी क्या करते, एक दिन प्रातः क्रिया करने के बाद जंगल में छुप जाते, देखते आते नरोत्तम आकर साफ करते हैं, सभी मल उस स्थान के साफ करते हैं। तब लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम को पकड़ते हैं, नरोत्तम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जमींदार के लड़के हो, मैं एक साधारण साधु, तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो? तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि आप मेरे परम आराध्य गुरुदेव हैं, आपके कृपा के बिना मैं इस भव संसार को पार नहीं कर सकता हूं। भागवत में कहा गया है, महोत्सेवा द्वारमाहुर विमुक्ते, भक्ति या मुक्ति का द्वार तब खुलता है जब महत सेवा किया जाता है। समझ में आ रहा है? आप लोग तीर्थ में आए हैं, महत सेवा का एक विशेष मौका है। जितने भी भक्त लोग इधर है, यात्रा में है, महत सेवा अलग अलग प्रकार से, ट्रांसपोर्ट सेवा हो, एकोमोडेशन सेवा हो, या वैष्णव सेवा हो, प्रसादम स्पॉन्सर करना हो, अलग अलग प्रकार की सेवा, या किसी भी समय जब हम लोग साधु महात्मा से मिलते हैं, वरिष्ठ वैष्णव से मिलते हैं, तो हमें सेवा का मौका लेना चाहिए। तो क्या नाम है, सबरी के मन में इस प्रकार विचार था, कैसे मैं साधु महात्मा की कृपा प्राप्त कर सकूं। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, और इस मनुष्य जीवन में कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए महात्माओं की कृपा, साधु संग जरूरी है। तो इसलिए सबरी अपना घर छोड़कर इसी स्थान पर आ गए किष्किंधा में, और वो मातंग ऋषि और उनके भक्तों की, साधुओं की सेवा करती थी। एक दिन उस आश्रम के साधु लोग पहले ही जग गए, जैसे लोकनाथ दास गोस्वामी कौन सेवा कर रहे हैं, कौन हमारा भजन का फल चोरी कर रहा है। समझ रहे हैं? जब आप किसी का सेवा लेंगे तो आपका भजन का कुछ परसेंटेज चला जाएगा। हरे कृष्णा। तो इसलिए उतना ही सेवा लीजिए जितना आपका कैपेसिटी है। तो इसलिए सेवा करना ज्यादा अच्छा है सेवा लेने से। तो साधु लोग सोच रहे, अरे हमारा भजन का फल कोई ले रहा है, कौन सेवा करके चला जा रहा है। तो लोग जाग के देखा कि शबरी आकर छुप छुप कर सेवा कर रही है। तो देख के उनकी हृदय पिघल गया। वो लोग सोच रहे कि हमें गुरु बोलना पड़ता है कि तुम करो, और सेवा दे देते तो लगता है अरे मेरे को ही दे दिया, मेरे को बर्तन साफ करने की सेवा दे दिया, मेरे को प्रसाद लाने की सेवा दे दिया, मेरे को ही ये सेवा दे दिया। तो बहुत बार सेवा मिलता है तो हमें खुशी नहीं होता है, लग रहा है कि कितना बड़ा बोझ डाल दिया।
और वही व्यक्ति ऑफिस में 12 घंटा 14 घंटा खटता है और उस ऑफिस में बॉस का गाली खाता है, फिर भी ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, जो बोलेंगे वही करेंगे। लेकिन भक्तों के समाज में जब सेवा मिलता है तब उनका उत्साह नहीं रहता है। तो हमें जब सेवा मिलता है तो हमें उत्साही होना चाहिए, जैसे हमारे नित्य धर्मा गौरांग प्रभु, नॉन स्टॉप सेवा, हरि बोल। हम तो केवल लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देना आसान है, लेकिन सेवा करना उससे भी श्रेष्ठ है। हालांकि इस लेक्चर भी एक सेवा है, लेकिन फिर भी लेक्चर देना आसान है। लेकिन जब हम लोग विनम्रता से सेवा करते हैं, सेवा के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, जैसे कुछ भक्त लोगों ने सैक्रिफाइस किया, सुमित प्रभु और सौरभ प्रभु और भी डिवोटी, किचन के बहुत सारे डिवोटीज। कोई भी यात्रा में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है किचन डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत हार्डवर्क होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस का। हम लोग तो आराम से बस प्रसाद ले लेते हैं। तो इसलिए जो प्रसाद स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे भक्त लोग जो मेहनत करके सेवा कर रहे हैं, उनको आप उनके प्रति एक रेस्पेक्ट या ग्रैटिट्यूड प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो साधु महात्मा लोग सबरी की इस प्रकार सेवा भाव देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। हम लोग तो केवल बाध्य होकर सेवा करते हैं, और ये सबरी तो वॉलेंटरीली सेवा कर रही है। समझ में आ रहा है? सबरी वॉलेंटरीली सेवा कर रही है, तो इनकी सेवा भाव देखकर बहुत खुश हो गए। और उन्होंने मातंग ऋषि को रिपोर्ट किया, और मातंग ऋषि श्रवण सुनकर बहुत खुश हो गई और सबरी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कहां थी भीन जाति और कहां बन गई महान ऋषि के शिष्य। कोई उनको केयर नहीं कर रहे थे, लेकिन सेवा के द्वारा उन्होंने अपने गुरु के हृदय को जीता। समझ में आ रहा है? 3 प्रकार के शिष्य हैं, सुनना चाहेंगे? पहला है गुरु भोगी, जो सोचता है कि गुरु के आश्रम में मेरे को क्या मिलेगा, क्या फैसिलिटी मिलेगा गुरु के आश्रम में, कौन सा रूम मिलेगा, क्या प्रसाद मिलेगा गुरु के आश्रम में, अच्छा मेनू है क्या, ना राइस दाल चपाती सब्जी। गुरु भोगी, इस्कॉन में जुड़ूंगा तो क्या मिलेगा, ना बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार लोग इस्कॉन में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि दूसरे सोसाइटी में जाते तो वो लोग अलाउ करते हैं। अच्छा, वो अंडा अलाउ, वो पानी का फल, मछली, कुछ लोग बोलते पानी का फल है वो खाने से गंगार फल, कोनो पाप है ना, इलिश माछ अलाउ चलेगा। और चाय थोड़ी नशा होता है, चाय थोड़ी नशा होता है। चाय पीने से कोई दिमाग घूमता है क्या? अलाउ, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे आश्रम में आना और एक डब्बा ले जाना, ठीक है? इस डब्बा में हर दिन
5 अभी 1 रुपया नहीं है, 1 रुपये का कॉइन नहीं चलता है अभी। अभी 5 रुपया का कॉइन, समझ रहे? 1 रुपया का कॉइन आउटडेटेड हो गया अभी। अभी कोई भिखारी भी नहीं लेता 1 रुपया कॉइन। 1 रुपया का कॉइन नहीं, तुम 1 रुपया का कॉइन देगा, वो तुमको 10 रुपया का दे देगा कॉइन। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कम से कम 5 रुपया का कॉइन डालो हर दिन। और मैं आऊंगा बीच बीच में आपके घर में, ठीक है? हाँ, नहीं तो हार उत्सव होगा जब हमारे घर में, आश्रम में आना डब्बा लेकर। तो ये है तथाकथित गुरु। हाँ? कुछ लोग सोचते कि इस्कॉन में जाएंगे तो ये तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा उस कॉन में जाऊं, उस कॉन में सब कुछ अलाउ है। समझ रहे हैं ना? जो सस्ता चीज ढूंढ रहा है तो सस्ता गुरु के पास ही जाएगा, और वो गुरुदेव उसको गोरू बना देगा। तो कृष्ण भक्ति कोई सस्ता चीज, आप क्या अंडा मछली खा के गोलोक वृंदावन जा सकते हैं? तो विषय सिंपल चीज है समझने के लिए। हाँ, अभी हम कर नहीं पा रहे तो अलग बात है, धीरे धीरे करने के लिए प्रयास करेंगे, वो भाव होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट थियोरिटिकली हमें समझना चाहिए क्यों हमें मांसाहार छोड़ना है, क्यों हमें नशा छोड़ना है, क्यों हमें अवैध संबंध छोड़ना है, क्यों हमें जुआ छोड़ना है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो पहला कैटेगरी के डिसाइपल कौन है? गुरु भोगी। दूसरा है गुरु त्यागी। गुरु डांट दिया, बस शिष्य अपना लगेज पैक करके गुरुदेव टाटा। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है, डांट दिया बस क्लास में आना बंद। अरे क्या हो गया? हाँ हाँ, भक्ति पुरुष मतलब आतोषबाजी शिष्य। आतोषबाजी क्या होता है? जलता है, बहुत जलता है, जल के फिर शुरू में बहुत चमकता है, जब भी डांट दिया फुश। तो आतोषबाजी शिष्य या गुरु त्यागी हाँ, नहीं होना चाहिए। गुरु भोगी और गुरु त्यागी दुई तो असार, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गुरु भोगी गुरु त्यागी दुई तो असार। कुछ अच्छा चीज नहीं मिला, छोड़ दिया इस्कॉन, छोड़ दिया गुरुदेव को, छोड़ दिया भक्तों के संग को। समझ में आ रहा है? गुरु का काम है शिष्य को थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। शिष्य को शासन करे। शिष्य मतलब जो शासन मानता है, डिसाइपल मतलब जो डिसिप्लिन मानते हैं। तो हमारी जिंदगी पशु के जैसा है, तो पशु को डिसिप्लिन करने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसी प्रकार शिष्य के हिसाब से हमें गुरु का ट्रेनिंग चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इस्कॉन में क्यों शुरू में दीक्षा नहीं दिया जाता है? क्योंकि अभी भी हम लोग सदाचार नहीं पालन कर रहे हैं। इसे धीरे धीरे जब भक्तों के संग में जुड़ते हैं, धीरे धीरे सब हम लोग क्लास करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, यात्रा में आते हैं, धीरे धीरे क्या होता है? हमारा सुधार होता है, हमारा इंद्रिय संयम होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि क्यों हमें संयम करना चाहिए, क्यों हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए शुरू में थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हमें भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ना है तो हमें ये सभी विधियों को, निषेधों को पालन करना चाहिए। तो
तो सबरी के इस प्रकार, हाँ, तो गुरु भोगी गुरु त्यागी, तीसरा है गुरु सेवी। गुरु भोगी गुरु त्यागी दुई तो असार, गुरु सेवा करिले जानिबे सिद्धांतेर सार। गुरु सेवा करने के द्वारा, गुरु सेवा करने से शास्त्र के सभी सिद्धांतों को समझ में आएगा। जब गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो गुरु से सुनेंगे भी तो गुरु का लेक्चर, गुरु के दिया हुआ नॉलेज आपको पचेगा नहीं। समझ में आ रहा है? आपको गुरु के दिया हुआ जो शिक्षा है आपको डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अब ऊपर ऊपर से शिष्य है, ऊपर ऊपर से शिष्य है। तो इसलिए पहले हमें सद्गुरु चुनना है। ऐसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति को गुरु बना दिया। हाँ, पहले हमें सद्गुरु चुनना है। हाँ, और फिर सद्गुरु चुनने के बाद, हाँ, सद्गुरु के क्वालिफिकेशन दिया गया है शास्त्रों में। हाँ, तो सद्गुरु की योग्यता को जानकर हमें सद्गुरु चुनना है, और उसके बाद, हाँ, आपको गुरु के सेवा करना है। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रे रो प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, गुरु के द्वारा कृष्ण कृपा कर रहे हैं। तो इस प्रकार गुरु के कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु के दिया हुआ ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न जिज्ञासा करना चाहिए, लेकिन प्रश्न जिज्ञासा करने से ही नहीं होगा, केवल प्रणिपात और सेवा भी करना पड़ेगा। अगर कोई केवल क्वेश्चन पूछता है लेकिन सेवा नहीं करता है, तो ज्ञान जो है गुरु प्रदान कर रहे दिव्य ज्ञान, वो उनको रियलाइज नहीं होगा। गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु की कृपा होगा, और उनकी कृपा से सारे ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। समझ में आ रहा है? हाँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। गुरु की सेवा करने के द्वारा सारे ज्ञान प्रकाशित होगा। तो सबरी एक भिन्न जाति की थी, एक स्त्री शरीर में थी। साधारणतः शास्त्र में स्त्रियों को कम बुद्धिमान कहा गया है। हाँ? लेकिन शबरी अपने आध्यात्मिक योग्यता के द्वारा एक आदर्श शिष्य का रोल, आदर्श शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए स्त्री हो या पुरुष, अगर हम लोग सिंसियर है तो हमें गुरु और कृष्ण की कृपा मिलेगा। तो सबरी के सिंसियरिटी देखकर मातंग ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उनको कहा कि आप हर दिन आओ और हमारे आश्रम में सेवा करो। पहले छुप कर रही थी, अभी क्या कहते हैं, फुल परमिशन। डेली सेवा करती है, रसोई करती है, झाड़ू देती है, हाँ, और गुरु के मुंह से हरि कथा सुनती है। तो इस प्रकार जब सबरी बहुत समय तक बहुत निष्ठा से गुरु की सेवा कर रही थी, तो एक दिन उनके गुरु का इस संसार से जाने का समय हो गया। तो मातंग ऋषि कहने लगे कि सबरी, मैं वैकुंठ जा रहा हूं। सबरी बहुत दुखी हो गई कि गुरुदेव आप कैसे हमें छोड़ के जा सकते हैं, आपके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, कृपया हमें भी ले चलिए वैकुंठ में, अयोध्या में, हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ।
इस प्रकार गुरु भक्ति था उनका। समझ में आ रहा है? तब मातंग ऋषि बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बोला, सुनना चाहेंगे? मातंग ऋषि ने कहा कि मेरे प्रिय शबरी, अभी मैं वैकुंठ या अयोध्या जा रहा हूं, अभी आपका समय नहीं हुआ जाने का, लेकिन आगे चलकर बहुत जल्दी भगवान श्री रामचंद्र आएंगे इस किष्किंधा क्षेत्र पर, और मैं आपको आशीर्वाद करता हूं कि आपको श्री राम का दर्शन प्राप्त होगा। आप रह जाओ और मैं अभी जाता हूं। इस प्रकार मातंग ऋषि चले जाते हैं। मातंग ऋषि का आश्रम हम्पी में है, और फिर सबरी इस स्थान पर आ जाती है, पंपा सरोवर के तट पर, और इस गुफा में निवास करने लगती है, और हर दिन इस पंपा सरोवर में स्नान करती है। सबरी के शरीर के जल है, और उनके कुटीर, उनके गुफा को सजाती है कि श्री राम आएंगे। एक भजन है ना, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, हमें पता नहीं है इसका। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, शबरी का झूठा बेर खाने के लिए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, शबरी का झूठा बेर खाने के लिए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, शबरी का झूठा बेर खाने के लिए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी छोकरी के भाग आज, मेरे छोकरी के भाग, दूसरा जो लिखा है, आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय लक्ष्मण हनुमान, राम जय लक्ष्मण हनुमान,
लक्ष्मण हनुमान की। तो इस प्रकार इस स्थान पर सबरी अपेक्षा कर रही थी, कब राम आएंगे। बहुत साल बीत गया, राम जी नहीं आए, लेकिन सबरी के उत्साह में घाटा नहीं पड़ा। सबरी अपने गुरु के आदेशों को सोच रही थी कि गुरु के आदेश हैं, गुरु ने आशीर्वाद किया है कि राम एक दिन आएंगे। और इस प्रकार सबरी उत्साह के साथ हर दिन अपने आश्रम को सजाती थी सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों से, और जंगल से चुन चुन कर मीठा मीठा बेर और अलग अलग प्रकार के फल चख कर जो मीठा है वो अपने बास्केट पे रख देती थी और खट्टा फल फेंक देती थी। हाँ, इस प्रकार उनका भाव थी राम जी के प्रति।